फ्रेंडशिप कुछ इस तरह हुई कि मैं इनके घर आई थी, वहीं पे हमारी फ्रेंडशिप हुई। हम एक दूसरे को मिले, हमारी बातचीत होती थी। उसके बाद 1 साल गुज़रा तो उसके बाद इसके साथ ये हादसा हो गया। तो मैंने इसके साथ वादे किए थे कि मैं इसके साथ हमेशा रहूँगी ज़िंदगी भर। तो फिर मैं अपना वादा निभाने के लिए इसके पास आ गई। अब मैंने शादी करवा लिया इसके साथ, ये मेरे शौहर हैं और मैं हमेशा इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो जब आपको पता लगा था कि इनके दोनों बाजू नहीं है, जब आपने अपने फैमिली को बताया, अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने शादी इसी के साथ करनी है, तो क्या रिएक्शन था, क्या उनका रद्द-ए-अमल था जो आपने फेस किया? वो तो मान ही नहीं दे रहे। वो मुझे यही कहते थे कि तू क्या करेगी, तुमने उसकी हालत भी देखी है। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैंने उसके साथ ही करवाना है। घर वालों ने काफ़ी मुझे मतलब डांटा भी, उन्होंने समझाया भी कि तू क्या कर रही है, होश में तो है, ये जज्बाती फ़ैसले होते हैं। पर मैंने जज्बात में आकर ये फ़ैसला नहीं लिया, बल्कि अपनी मोहब्बत में इसके पास आ गई हूँ और इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि जब शादी हो जाएगी, फैमिली वाले दीगर सब बातें करेंगे, बड़ी मुश्किल होगा सब कुछ देखना, तो जब ये चीज़ें दिल में आती थी तो कैसे आप अपने आप को मुतमईन करते थे? तो क्या क्या फीलिंग्स? नहीं, मुझे और किसी की परवाह ही नहीं है, बस दाऊद की है, बस दाऊद। और मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, बस दाऊद के बारे में सोचती हूँ। तो अभी भी दाऊद की आप जब हेल्प करती हो, अभी दोनों बाजू नहीं है, इनकी टांगें भी नहीं है, तो मुश्किल तो होती होगी आपको इनकी हेल्प करते हुए? मुश्किल तो नहीं होती, तो मैं हर एक काम करती हूँ इसका, और इसको कहती भी हूँ कि तुम टेंशन ना लो, कोई भी काम हो मुझे कहा करे और मैं करने के लिए तैयार हूँ ज़िंदगी भर इसके काम। अच्छा, अभी दाऊद को पकड़ाइएगा, माइक थोड़ा सा दाऊद से हाथ से आगे बस रखिएगा। दाऊद, क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी हाँ जी, शुक्र है खुदावन का। लाइफ बहुत बड़ा फख्र महसूस होता है आपकी वाइफ के ऊपर कि उन्होंने आपके लिए देखे, आपको पाया, आपके पास कुछ भी नहीं था लेकिन इसके बावजूद आपने ज़िंदगी गुजार रही है। तो ज़िंदगी में कभी आपने सोचा था कि आपको इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी मिलेगी? सर, जब इसके साथ बात वगैरह मेरी होती थी पहले, तब तो पता था, सोचा था कि इसी के साथ शादी करनी है। लेकिन जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद उम्मीद एक दफ़ा नहीं थी, लेकिन जब मेरा प्रेयर हुआ, ये आई, इसने मुझे कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, ये ना सोचो कि मैं छोड़ दूंगी, तो मैं आपके साथ ही रहूँगी हमेशा और आपके खिदमत करूँगी, आपका हर काम किया करूँगी। मैं इसको मना करता था कि आप चले जाओ, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये कहती थी मेरी ज़िंदगी आप हो। तो मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे हुआ है, तो मैं अपनी ज़िंदगी को सुधारूँगी आपके साथ रह के, और जैसी भी होगी मेरी ज़िंदगी मैं गुजारूँगी आपके साथ ही। ज़िंदगी से कोई गिला है कि अल्लाह ताला ने एक वक्त में सब कुछ दिया हुआ था, दोनों बाजू थे, ज़िंदगी बड़ी सेहत वाली थी, पुरस्कून थी, सब कुछ पा सकता था ज़िंदगी में, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ज़िंदगी से मायूसी, गिला, शिकवा, शिकायत खुदा से कोई हो? नहीं, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, बल्कि शुक्र करता हूँ खुदा का कि उसने मुझे ये ज़िंदगी, नई ज़िंदगी बख्शी। तो आपकी वाइफ आपसे इतना मोहब्बत करती है, तो मोहब्बत का जो अपना इजहार है किस तरह आप करेंगे, क्या अल्फाज उनके लिए पेश करेंगे? यही कि आई लव यू एंड यू आर माई लाइफ। तो कोई हुकूमत से अपील करना चाहता है, किसी किस्म की कोई जॉब भी होनी चाहिए, कोई आपकी वाइफ को लगा दे कहीं पर, कोई आपको महीने का वजीफ़ा लग जाए, हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से किसी किस्म की कोई अपील करना चाहते हैं आप? देखें कि मेरी अपील है अपने मुखैर हज़रात के आगे
या वज़ीर आज़म के आगे या आर्मी चीफ़ के आगे कि मुझे इंटरनेशनली तौर पर कोई आर्टिफिशियल बाजू लगवा दिए जाएं या टांग लगवा दी जाए और मुझे कोई ऐसा कारोबार करवा दिया जाए जिससे मेरे घर वालों की ज़िंदगी और मेरी ख़ुद की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि थोड़ा सा इंसिडेंट के वाले से बताइएगा कि ये आपको इंसिडेंट कैसे हुआ था। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से आपको मिली, डॉक्टर्स क्या कहते थे, कहा जाता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप नहीं बच पाएंगे। पूरी सूरत हाल के बारे से बताइएगा, ये सब कुछ कैसे आपको पेश आया, एक अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी भी आप गुजार रहे थे। मेरे साथ ये जब वाक़या पेश आया है तो मैं उठाऊँ और इसके साथ मेरी बात हुई है और इसने कहा कि अपना चेहरा दिखा के जाओ मुझे। तो मैंने कहा चलो आ रहा हूँ। तो मैं जाने लगा हूँ तो पापा ने कहा कि बेटा ये बैरियल है लोहे का, इसको ना आप एंगल लोहे का इसको छत पे खींच के रख दो। तो मैं उसको छत पे खींचने के लिए गया हूँ तो उसको ऊपर खींच रहा था तो वो मेन तारों के साथ टच हो गया, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। चले, अब ये सना आप बताइए कि कोई आप कहना चाहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से, किसी किस्म की हेल्प मांगना चाहती हैं? जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इसकी बाजू लग जाए और टांग, और कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे पास चलता फिरता नज़र आए। अच्छा, तो जब आपके घर वाले नहीं माने थे, थोड़ा सा ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दें कि घर वाले नहीं माने थे लेकिन आपने इसके बावजूद इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी आप इनके साथ, तो कोर्ट मैरिज की, और अपनी ज़बानी कहानी सुना दें, सारा वाक़या कैसे पेश आता है? घर वाले नहीं थे मानते तो फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा, तो मैं सब कुछ छोड़ के इसके पास आ गई। फिर मतलब कचहरी भी गई, वहाँ से मैंने स्टाम्प करवाया, तो उसके बाद कोर्ट मैरिज की इसके साथ मैंने, और अब हम खुश हैं एक दूसरे के साथ। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से आपको ढेरों दुआएं हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।